चौबे जी थे महाराज। उनने भांग पी ली, भांग, और मन में ये आया कि मैं यमुना को पार करके मथुरा से वृंदावन चला जाऊं महाराज। भांग पी के गए, संध्या का समय, नौका पे बैठ गए, चप्पू भी हाथ में पकड़ लिए, चलाने भी लगे। भांग के नशे में सूझ संपट पड़ी नहीं, रात भर चप्पू चलाते रहे पर नौका आगे नहीं बढ़ी महाराज, नौका आगे नहीं बढ़ी। सवेरा हुआ, केवट जो वास्तव में नौका चलाता था वो आया और उसने देखा, अरे पंडित जी नौका में बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तब तक उनका नशा भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। शराब का नशा जल्दी उतरता है, भांग का और देर से उतरता है महाराज। अब ये भांग पी के बैठे थे महाराज, थोड़ा थोड़ा नशा यूं भी उतर गया था, चप्पू रात भर चलाते रहे तो उससे भी उतर गया था महाराज। केवट ने कहा, महाराज इसमें क्या कर रहे हो। अरे बोले, मैं यमुना पार करके वृंदावन जा रहा हूं। बोले कब से बैठे। बोले शाम से ही बैठा हूं, चप्पू चला रहा हूं। वृंदावन आया कि नहीं आया। बोले वृंदावन आएगा कहां से, मथुरा ही नहीं गया अभी तो, कहां से आएगा वृंदावन। क्यों, क्या हुआ। बोले तुम चप्पू तो चला रहे हो महाराज, पर तुमने देखा नौका का लंगर तो वहीं बंधा हुआ है, उसको तो तुमने छोड़ा ही नहीं है। और कितने ही चलाते रहो, दिन भर रात भर महीनों भर चलाते रहो, पर जब तक वो लंगर नहीं छूटेगा, वो रस्सी नहीं छूटेगी, तब तक तुम्हारी नौका लाख चप्पू चलाने पर भी आगे नहीं बढ़ सकती है। यही बात है भैया समझने की। हम सब कुछ करते रहेंगे, समझ में नहीं आती है बात, समझ में तो सत्संग से ही आती है। सत्संग ही हमारे आसक्ति की रस्सी को धीरे धीरे खोलता है महाराज। आसक्ति की रस्सी बंधी हुई है खुद के तन में, और फिर और तन जितने हैं सब में। जैसे एक पति की कई पत्नियां हों और वो अपनी अपनी तरफ पकड़ के खींच रही हों, उस बेचारे की जैसी दुर्दशा होती है, ऐसी ही दुर्दशा उसकी होती है जो दुनिया की कई आसक्तियों में उलझा रहता है महाराज। वैसी ही दशा उसकी होती है। कैसे बच सकते हैं, क्या मार्ग है इसका। भगवान कहते सबके ममता ताग। ये छोटी छोटी ममता की डोरियां तुमने जगह जगह बांध रखी है ना, इनको धीरे धीरे तोड़ो, तुमसे नहीं टूटेंगी। सत्संग में जाके बैठो, तुम्हारा विवेक एक्टिव होगा, अवेयरनेस विल इंक्रीज ग्रेजुअली। आपकी समझ बढ़ती जाएगी, चेतनता बढ़ती जाएगी, अकल आपकी बढ़ती जाएगी। आप निर्णय करने में समर्थ हो जाएंगे, कौन मेरा है कौन पराया है।